Hi, good morning, भाई साहब एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय सपोर्टर। वेलकम बैक इन माय चैनल। आप जानते हैं मज़हर भाई को इस चैनल में सपोर्ट करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम साइंस विथ लॉजिक रखा गया, यानी लॉजिक के साथ साइंस को सीखते हैं। चलिए, प्लेटफॉर्म का नाम रखे हैं तो उसी हिसाब से हम लोग सीखते हैं। फिजिक्स का टॉपिक है 7 और 8 क्लास दोनों में। ये चैप्टर बहुत ही फेमस है, जिसको आप लाइट बोलते हैं। पहली बात तो साइंस के जो 3 ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स बोलते हैं जिसमें हम एनर्जी की बात करें, जिसमें हम फोर्स की बात करें, वो फिजिक्स है। यानी आपने कहा जो एनर्जी की बात करते हैं उसको फिजिक्स बोलते हैं। और लाइट जो है फिजिक्स का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि लाइट एक तरह की एनर्जी है। अगर जैसे मान लेते हैं ये ट्यूब लाइट है, इस ट्यूब लाइट अगर ऑन है तो हम चीजों को देख पा रहे हैं, और ट्यूब लाइट अगर ऑफ रहेगा तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी अगर कट ऑफ हो रहा है तो हमको चीज विजिबल नहीं आएगी। एनसीईआरटी खुद बोलती है एक लाइन में, रेड कलर लाइट में जो सब टॉपिक है व्हाट थिंग्स विजिबल अस, उसमें अभी चलेंगे। पहले लाइट का डेफिनेशन के बाद के लाइट जो है आपने देखा कि फिजिक्स का टॉपिक है, एक तरह की एनर्जी है। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच टू जज द ऑब्जेक्ट। यानी लाइट एनर्जी का सोर्स है जिससे किसी चीजों को पहचानने में मदद करती है। और दूसरी बात कि लाइट इनेबल अस टू ऑल द थिंग्स, जितने भी हमारे आसपास हैं सभी चीजों को देखने मदद करती है। ये अलग बात है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के वजह से हम देख पाते हैं। अगर जैसे मैंने बात करी कि लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आप देखिए भाई कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी विच टू जज द ऑब्जेक्ट, किसी चीज को पहचानने में मदद करती है। और मैंने एक बात बोला, सोर्स का मतलब होता है जहां से कोई चीज प्रोड्यूस करे। जैसे आप स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। हम जो अपने फादर से रुपया लेते हैं तो वो सोर्स हो गए, यानी सोर्स ऑफ मनी हो गए, यानी मनी का सोर्स है। अब ये क्या चीज है? एनर्जी का सोर्स है लाइट इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अनएबल नहीं बोल रहा हूं, इनएबल बोल रहा हूं, यानी जो एबल है। यानी लाइट चीजों को दिखाती है। और मैंने क्लास के पहली में बोला था भाई कि जो लाइट व्हाट थिंग्स विजिबल टू अस, क्या चीज है जो हमको चीजों को देख पाते हैं, हम चीजों को देख पाते हैं। एनसीईआरटी बोलती है सपोज आप अगर किसी डार्क रूम में चले जाइएगा तो आपको थिंग्स विजिबल नहीं होगा, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। और जहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है तो वहां इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, और जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा तो आप चीजों को देख नहीं सकते। सिंपल के चीजों को देखना है तो लाइट चाहिए। अब मान लेते ये चीज हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये सोर्स ऑफ एनर्जी आई, ये रिफ्लेक्शन होके हमारे आई में गई और रेटिना ने इमेज फॉर्म किया। रेटिना बोलते हैं आई में जो स्क्रीन है जहां पे इमेज फॉर्म होता है उसको रेटिना बोलते हैं। और वहां इमेज बनी तो हम चीजों को इस तरह से देख पाते हैं।
टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट बोलते हैं किसी चीज को, बोर्ड भी ऑब्जेक्ट है, मार्कर भी ऑब्जेक्ट है, यानी इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स किसी भी थिंग्स को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हम अपने आप को भी ऑब्जेक्ट फिजिक्स की दुनिया में कह सकते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी वैसा ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट। लुमिनियस में देखिए भाई साहब एल है, क्योंकि मैंने लॉजिक रखा है नाम अपने का, तो लॉजिक से पढ़िए। एल में, लुमिनियस में एल है, तो ये एल से एल फोर लाइट, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करे। और इमिट मैंने पहले बोला कि भाई जिसको प्रोड्यूस बोलते हैं, तो उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। सन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लाइट प्रोड्यूस करती है। मरकरी लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लाइट प्रोड्यूस करती है। स्टार्स लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लाइट प्रोड्यूस करती है। भाई ये अलग बात है, क्यों फिर ऑब्जेक्ट को फिर उसके नेचर के हिसाब से बांटते हैं। जैसे जो नेचर से आए तो उसको नेचुरल थिंग्स कहते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो मैनमेड बनाए उसको सिंथेटिक या मैनमेड थिंग्स कहते हैं, वो अलग चीज है। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, हाँ, जो लाइट को प्रोड्यूस करे, इजी एग्जांपल ग्रेशिया, सन आएगा, बल्ब आएगा, ETC एसेट्रा वगैरह वगैरह। अब भाई साहब ये नॉन लुमिनियस है। नॉन का मतलब होता है नहीं, नॉन का मतलब होता है नहीं, जो लाइट को प्रोड्यूस इमिट नहीं करेगा, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करे उसको नॉन लुमिनियस बोलते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये हमारे हाथ में जो मार्कर है जिसको स्टाइलस बोलते हैं, ये मार्कर लाइट इमिट नहीं करेगी क्योंकि इसके पास टेंडेंसी नहीं है लाइट को प्रोड्यूस करने का, तो इसको नॉन लुमिनियस बोलते हैं। पेन, मार्कर, ETC बुक, ETC। अब सोर्स ऑफ लाइट मैंने बता दिया, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मैन-मेड सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स बोलते हैं इमिट को, उसको शॉर्ट फॉर्म में SOL बोलते हैं, यानी सोर्स ऑफ लाइट। अब इसके जो एक फिनोमेना पढ़ रहा हूं मैं, घटना क्या होता है, अगर आप मान लीजिए बेंड बुक को, इस बुक को बेंड कर दीजिए तो लाइट दिखाई नहीं देगा। इसको आप अपने घर में जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं हकीकत में ऐसा होता है कि नहीं होता है। कहीं मजहर भाई तो गलत तो नहीं बोल गए, तो इस बात को जरूर कमेंट में बताइएगा, और हमको उम्मीद भी है कि वो कमेंट तो भरपूर करते हैं। अब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या है, तो आप जानते हैं भाई, जहां पे लाइन आता है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन। लॉजिक सीखिए भाई, लॉजिक रटिए नहीं, मैंने पहले ही दिन कहा है, रटना मना है, डरना मना है, डर के आगे जी माउंटेन ड्यू। तो भाई ये जो स्ट्रेट है यानी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां लीनियर बोला है तो स्ट्रेट लाइन। प्रोपेगेट का मतलब होता है ट्रेवल, यानी प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रेवल ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इस वाले को आप देख सकते हैं कि ये कैंडल है, इस कैंडल को मैंने बर्न किया है, जलाया है, ये फ्लेम है, ठीक। अगर आप स्ट्रेट वाले पाइप से देखें, ट्यूब से देखें तो दिख जाएगी। क्यों?
क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो लाइट आपको दिख जाएगी। अगर बेंड वाले से आप देखेंगे मुड़े से तो आपको नहीं दिखेगी, और जो नहीं दिखेगी तो अब जो दिखेगी इसी को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। भाई साहब एक रिक्वेस्ट है और थोड़ा सा कि अब जो आपने बोला कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, ये तो आप जान लिए कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट फिनोमेनन है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज है कि मजहर भाई अगर मैं ग्लास पे लाइट को अगर पास करना चाहूं तो लाइट पास होगी कि नहीं होगी? पहली बात मजहर भाई मेरे दिमाग में ये आता है क्या कि अगर तेल लगा हुआ पेपर, ऑयल पेपर को अगर मैं लाइट मारूं, लाइट फॉलोइंग करूं, उस पे लाइट गिराऊं तो वो लाइट पूरा जाएगी कि पार्शियल जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक। अब मजहर भाई दूसरी बात कि ये जो वॉल है इसमें मैं लाइट को स्ट्राइक करूं तो लाइट आधा जाएगी कि कंप्लीट जाएगी कि नहीं जाएगी? ये तीनों बातों को आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं तो बता ही रहा हूं। ट्रांसपेरेंट वो होता है कि वैसा मटेरियल जो लाइट को फुल्ली पास होने दे, फुल्ली पास करेगा, ठीक, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अब आता है जैसे ट्रांसपेरेंट में आप मोबाइल में जो टेम्पर ग्लास लगाते हैं वो ग्लास भी आपका ट्रांसपेरेंट है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखिए ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। अगर नहीं होता तो दिखाई नहीं देता, वॉलपेपर, गैलरी और आपका जो फेवरेट व्हाट्सएप और फेसबुक है ना वो आपको दिखता ही नहीं। अब ट्रांसलूसेंट की मैं बात करूं तो ट्रांसलूसेंट में एल आता है। एल मतलब वैसा मीडियम जो लाइट को लो अमाउंट में, मैं लो को तो पार्शियल भी बोल सकता हूं ना, तो ये जो लाइट को पार्शियली पास कराएगा उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। वैसा मटेरियल जो लाइट को पार्शियल पास होने दे। आपने पहली दफा में सुना कि भाई कि जो तेल लगा हुआ पेपर है वो लाइट को पार्शियल पहुंचाएगा, पास होने देगा। खुद घर में ट्राई कर लें पॉलीथीन के साथ, पॉलीथीन भी लाइट को पार्शियल अलाउ करेगा पास होने के। तो आपने जान लिया। अगर इसका डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन खुद से ही बना सकते हैं। दोज मटेरियल विच लाइट पास थ्रू पार्शियली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट की बात की, मटेरियल की बात की, अब तीसरा में आता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट भाई साहब मेरा चैनल का नाम भूल गए क्या? साइंस विथ लॉजिक है भाई। एक बार लॉजिक से इसको समझते हैं। मैं बोल रहा हूं कि भाई जिसमें लाइट को पास बिल्कुल नहीं, एकदम कतई नहीं पास होने देगा उसको ओपेक बोलते हैं। ओ भाई पूरा पैक है यानी ओपेक है। अब जो पैक है तो लाइट को पास नहीं करने देगा, और जो लाइट को पास नहीं करने देगा वो मटेरियल तो ना ओपेक मटेरियल ओपेक हो जाएगा, यानी पूरा पैक। इसको पैक हो गया, पूरा लाइट पास नहीं होगा। भाई इस तरह से मेरा तरीका रहता है पढ़ाने का। अगर तरीका अच्छा लगे तो सपोर्ट करना। और भाई बहुत सब लोग देख के छोड़ देते हैं, छोड़िएगा नहीं भाई, जरूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप हैं तो हम हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। इसको बायोलॉजी में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। रेस्पेक्ट योर टीचर एंड रेस्पेक्ट योर एल्डर। अगली वीडियो के साथ एक शेर जरूर कहूँगा, अभी टाइम का शॉर्टेज है। थैंक यू वेरी मच।